नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं वास्तु दोष के बारे में कि किस प्रकार अगर घर के अंदर वास्तु दोष हो जाता है तो घर के अंदर अपने आप ही गरीबी आ जाती है और देखते ही देखते हमारा जीवन कंगाली की तरफ बढ़ जाता है। दोस्तों, गरीबी किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर अचानक नहीं आती है, जिसके कुछ संकेत होते हैं। अगर व्यक्ति समय से पहले उस चीज़ों को समझ आता है तो ऐसे व्यक्ति के घर के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, अगर यह व्यक्ति इन गलतियों को बार बार करता है तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों माता लक्ष्मी उस व्यक्ति का घर हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर सुनहरा समय कभी भी लौटकर नहीं आता है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर वास्तु बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति गरीब हो जाता है, व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते तो व्यक्ति अपने आप की किस्मत को दोष देने लगता है कि उस व्यक्ति की किस्मत ही इतनी बेकार है जिसकी वजह से उसके पास धन नहीं है, उसके जीवन के अंदर पैसों की कमी है। लेकिन व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि आखिर ऐसा उसके पास क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं, अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके घर के अंदर इस प्रकार की निशानियां या आपको संकेत मिल रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत जल्द आपके घर के अंदर गरीबी आने वाली है। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है दोस्तों, अगर आपको रात को सोते समय, जब आपको पहले कभी भी नहीं होता था, लेकिन जब भी आप रात को सोते हैं और रात को सोते समय अचानक आपको 12 से लेकर 3 बजे के मध्य आपकी नींद खुल जाती है, या फिर आपको डरावने स्वप्न आते हैं, या फिर सपने के अंदर देवी लक्ष्मी आती तो ज़रूर है, लेकिन जैसे ही आपको लगता है आपसे कोसों दूर चली जाती है, या आपके स्वप्न के अंदर कोई भी देवी देवता क्रोधी स्वभाव के अंदर आते हैं। दोस्तों, अगर ऐसा संकेत एक नहीं बार बार आपको प्राप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी आने वाली है। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों, तुलसी का पौधा जिस घर के अंदर होता है उस घर के अंदर लक्ष्मी अपना वास बना लेती है। उस घर के अंदर कभी भी दुख दारुण्य नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, यही बात तुलसी के पौधे के लिए मानी गई है कि सबसे पहले गरीबी आने का संकेत घर के अंदर तुलसी का पौधा ही देता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर लगा तुलसी का पौधा बार बार सूखने लगता है, आपने लाख प्रयत्न कर लिया लेकिन आपके घर के अंदर लगा तुलसी का पौधा खिलता ही नहीं है, हरा भरा पौधा अपने आप ही सूख जाता है, या फिर आपके घर के गार्डन के अंदर जो पौधे लगे हैं उन पौधों के अंदर से चींटियां निकलने लग जाती है, आपने कितना भी प्रयत्न कर लिया लेकिन गमले के अंदर से चींटियां निकलती है, तो इसका मतलब है आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश करना चाहती है। तो आप तुरंत प्रभाव से सावधान हो जाएं ताकि आपके घर के अंदर इस प्रकार का काम नहीं हो। दोस्तों, जिन लोगों के घर के अंदर संध्या काल होने के बाद भी झाड़ू निकाले जाते हैं और झाड़ू को घर के अंदर ऐसे ही रख दिया जाता है, झाड़ू से जुड़े उपाय या झाड़ू से जुड़ी चीज़ों को नहीं संभाला जाता, या फिर झाड़ू टूट चुका है उसके बाद भी उनके तिनके निकल चुके हैं, उसके बाद भी अगर आप उस झाड़ू का उपयोग करते हैं, उस झाड़ू को काम के अंदर लेते रहते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार आपसे आपके घर की लक्ष्मी रूठ जाती है और ऐसे घरों के अंदर से लक्ष्मी रूठकर काफ़ी दूर चले जाते हैं। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर झाड़ू से जुड़ी मान्यताओं को नहीं माना जाता, झाड़ू का सही सदुपयोग नहीं किया जाता, झाड़ू टूट जाने पर भी उसका उपयोग किया जाता है, या फिर झाड़ू को घर के अंदर यहीं कहीं भी रख दिया जाता है, झाड़ू जिस घर के अंदर खड़ा रहता है संध्या काल होने के बाद, या परिवार का कोई सदस्य विशेष कार्य के लिए बाहर जाता है उसके बाद भी घर के अंदर झाड़ू लगाया जाता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर पति पत्नी के मध्य लड़ाई झगड़ा होना, परिवार के अंदर अशांति का माहौल होना, या फिर आपके घर के अंदर किसी न किसी रूप से ऐसे संकेत आपको मिलने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता। हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, पूजा पाठ से जुड़ी चीजें अपनाता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप दीपक अपने घर के अंदर जलाते हैं और दीपक जलाते समय दीपक कभी भी आपको ऐसा नहीं होता था, लेकिन लगातार आपके साथ ऐसा हो रहा है कि दीपक अपने आप ही बुझ जाता है, उसके अंदर तेल या घी पड़ा रहता है लेकिन उसके बाद भी दीपक बुझ जाता है। दोस्तों, घर के अंदर दीपक का बार बार बुझना अच्छा नहीं माना जाता, और ऐसा अगर आपने लगातार आपके घर के अंदर हो रहा है तो तुरंत सावधान हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें ताकि आपके घर के अंदर अलक्ष्मी प्रवेश नहीं करे। दोस्तों, आपके घर के अंदर छिपकली का मर जाना
या किसी किसी गौ माता का आपके द्वार पर आकर रोना या कुत्ते का आपके द्वार पर आकर रोना, इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं। या फिर गाय का आपके द्वार पर आकर रंभाना, इस प्रकार के संकेत आपको गरीबी आपके निकट होने या फिर आपके परिवार के अंदर या घर के अंदर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है, इस प्रकार का संकेत होता है। तो तुरंत प्रभाव से आप पशु सेवा करें ताकि इस प्रकार की गतिविधियां आपके साथ होनी बंद हो जाती है। दोस्तों ऐसे घर जहां पर लगातार हो रहा है सुबह के समय या शाम के समय दूध फट जाता है, दूध का फटना या फिर दूध बार बार उफन जाता है। दोस्तों एक दो बार तो दूध उफनना अच्छा माना जाता है, लेकिन लगातार आपके साथ इस प्रकार की घटना हो रही है कि दूध उफनने लगता है और साथ ही साथ परिवार के अंदर अशांति का माहौल रहने लगेगा, परिवार के अंदर अपने आप ही बिखराव आने लगेगा और ऐसे घरों के अंदर से माता लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर अनावश्यक रूप से दूध नहीं उफाने और साथ ही साथ इस बात का जरूर ध्यान रहे। दोस्तों ऐसे घर जहां पर समझ लीजिए पहले कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन आपके घर के अंदर बार बार कांच टूट जाता है, कांच का टूटना या आपके घर के अंदर कहीं से चींटियों का निकल जाना, आपके घर के अंदर छिपकली का मर जाना, आपके घर के अंदर कई प्रकार से गंदगी बैठ जाना या फिर आपके घर के अंदर ऐसे जीव देखना जो आपने पहले कभी नहीं देखे हैं, ऐसे घरों के अंदर समझ लीजिए अलक्ष्मी आने के संकेत माने जाते हैं। तो आप इन संकेतों के माध्यम से सावधान हो जाएं और इन चीज़ों को हटा दें ताकि आपके घर के अंदर गरीबी कभी भी प्रवेश नहीं कर पाती है और ऐसे घरों के अंदर सदैव लक्ष्मी दूर रहती, अलक्ष्मी दूर रहकर लक्ष्मी को घर के अंदर प्रवेश करवाती है। दोस्तों इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप खाना खाने बैठते हैं, खाना खाने समय बैठते समय अपना मुख कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं करें। अगर आप हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं तो दोस्तों आपका जो आप भोजन खाते हैं उसे राक्षस भोजन की श्रेणी के अंदर माना जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर आप भोजन करें तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको भोजन नहीं करना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का भी जरूर ध्यान दें, मंगलवार विशेष के दिन परिवार का कोई भी सदस्य इस प्रकार की गतिविधि करता है, मांस खाना, शराब पीना, इस प्रकार की गतिविधि को अगर आप मंगलवार को लगातार करते हैं तो ऐसा करने से हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्द रुष्ट हो जाते हैं और हनुमान जी रुष्ट होने का परिणाम यह होता है कि गरीबी आपके घर के अंदर हमेशा के लिए प्रवेश कर जाती है। हनुमान जी को दोस्तों मनाना आसान है, लेकिन रुष्ट होने के बाद मनाना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, मंगलवार के दिन शराब, मांस, लहसुन, प्याज इस चीज़ों का सेवन न करें ताकि आपके घर के अंदर कभी भी गरीबी ना आए। दोस्तों इसी तरह जिस घर के अंदर नल, पानी का जो नल रहता है बार बार टपकता रहता है, आपने लाख प्रयत्न कर लिया उसके बाद भी ठीक नहीं होता या फिर आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, दोस्तों तुरंत प्रभाव से समझ जाएं, अगर आपके घर के अंदर पानी का नल बार बार टपकता रहता है तो आप उसे बदलें ताकि इस प्रकार की गतिविधि न हो। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार नल के अंदर से टपक कर पानी बहता जाता है, आपके घर के अंदर से भी लक्ष्मी उसी प्रकार बहकर दूसरों के घर चली जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगर आपके घर के छत पर लगातार कोई काला कौवा आकर बोलने लग जाता है, ऐसा आपके जीवन के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन आपके घर के ऊपर आकर लगातार कोई कौवा बैठ जाता है और बार बार बोलता है, तो इसका मतलब है आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं। तो तुरंत प्रभाव से पितृदोष के उपाय करें और जो भी आपसे बन पड़ता है इस प्रकार का आप काम करके इन चीज़ों को आपको रोकना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर लक्ष्मी प्रवेश करें और उनका क्योंकि दोस्तों पितृ जिस घर के अंदर नाराज होते हैं वहां पर देवता भी पहले नहीं आते। जहां पितृ प्रसन्न रहते हैं वहां पर देवी देवता अपने आप ही उस घर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों इसी तरह जिस घर की रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, रात्रि को ध्यान ही नहीं दिया जाता है और जूठे बर्तन लगातार छोड़े जाते हैं, उस घर के अंदर अपने आप ही अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। ऐसे घरों के अंदर कभी भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। इसीलिए रसोई घर के अंदर रात को जूठे बर्तन छोड़ना, रसोई घर के अंदर रात को झाड़ू निकालना या रसोई घर के अंदर रात को फ्रीज के अंदर आटा रखना, इस प्रकार की गतिविधि आप लगातार कर रहे हैं तो दोस्तों कंगाली आपके
आपके द्वार पर ही खड़ी है और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आप इन चीज़ों को ना करें। कमेंट के अंदर दोस्तों आपको जय महालक्ष्मी या जय बजरंग बली का जाप जरूर करना है, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस प्रकार जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय महालक्ष्मी मित्रों।